सभी संगीत प्रेमियों को हृदय भाव से स्वागत है। दोस्तों, ये आपका 32 थाट आपने शायद कभी सुना नहीं होगा, कभी किसी गुरु के माध्यम से आपने समझा नहीं होगा, तो मैं सोचा आप लोगों को बताऊं। तो इसमें से दोस्तों हम लोग सिर्फ 10 थाट बजाते हैं। 10 थाट जो प्रचलित है शास्त्रों में हमारे, वही हम सीख नहीं पाते, तो 32 थाट बहुत दूर की बात है। तो इसमें से आपका 10 थाट समझ लें, मारवा, पूर्वी, तोड़ी, कल्याण, खमाज, काफ़ी, आसावरी, भैरव और भैरवी, बिलावल, ये है। अच्छा, अब ये जो आपका भैरव राग है, भैरव थाट है, मालो मालव गौड़ करके है, ये थाट का नाम है, तो ये भैरव आ गया। अच्छा, अभी ये जो पूर्वी है आपका कामवर्धनी, तोड़ी है शुभ, पंत, वराली, ऐसे से नाम है थाटों के। तो हमें तो तोड़ी के नाम से पता है। कल्याण, मारवा, मारवा का जो सही नाम है थाट का, गमन प्रिया। तो अब ये इसमें से सिर्फ हम 10 थाट के विषय में समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे, फिंगर एक्सरसाइज के माध्यम से लेंगे। अच्छा, ये 32 थाट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो भातखंडे जी के जो 32 थाट है, उसमें से भातखंडे जी ने 10 ही थाट चुन के हम लोगों के लिए किया है। 10 थाट ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक थाट का अंत नहीं है दोस्तों, तो 10 थाट या 32 थाट या 72 थाट बहुत दूर की बात है। तो अब समझे, इस स्केल से हमें 12 स्वर है आपका, सारे गामा पाधा निशा, कोमल, तीव्र, शुद्ध। तो अब यहाँ से हमें पूरा समझो 32 थाट बजाने आना चाहिए, मंद्र, मध्य, तार। तो 32 तो छोड़े, 10 ही थाट बजाने आ गया हर बटन पर, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत कुछ नॉलेज हो जाता है। थाट से राग की उत्पत्ति होती है, अलंकार होते बनते हैं सातों स्वरों में, जो भी है। तो ये आपको इतना समझना कि इतना है, इतने में से हमें 10 थाट ही सीखने नहीं होते, तो 32 थाट बहुत दूर की बात है। तो ये थोड़ा आपको मैं बताया हूँ, उसकी मतलब आप 10 थाट में ही नहीं समझना कि सिर्फ 10 ही थाट है। 32 हो सकते हैं, 32 के आगे 72 भी हो सकते हैं। ये 32 थाटों के नाम हैं दोस्तों। ये हो गया, ये इतना आपको सिर्फ मैं समझाया हूँ, मैं ज़्यादा कुछ इसके विषय में नहीं बताऊँगा। थोड़ा आपको इसलिए मैं बताता हूँ कि आप संगीत को ज़रा समझें। उसी 10 थाट में गुरुजन आपको घुमा रहे हैं, रटवा रहे हैं सरगम को, अलंकार के माध्यम से, पलटे के माध्यम से, जो भी है, जैसा भी है, सबकी मत अलग अलग है। अच्छा, ये 10 थाट है आपका, तो ये 10 थाट आपको स्क्रीन ले लेना है और बजा, इस स्किल से आपको बजाना है। ये आपका 11वां लेसन, 10वां लेसन है। इसके पहले हमने 9 किए, ये 10वां लेसन से फिंगर एक्सरसाइज लेंगे, कल्याण। तो ये 10 थाट आपको समझना है। यहाँ से इस बटन से आपको, ये मध्य हो गया, आगे तार हो गया, और यहाँ से आपका मंत्र हो गया। तो ये आपको 10 थाट अगर समझता है तो आप बजाएं, नहीं समझता है तो भूल जाएं। ये मेरा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज के माध्यम से संगीत के विषय में आप मुझसे कुछ समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसका कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों। अच्छा, ये हो गया आपका। अच्छा, अब हम लेते हैं ये एक्सरसाइज। ये आपका है लेसन 10वां। इसके पहले हमने 9 लेसन किया, 9 स्केल पर फिंगर एक्सरसाइज, कल्याण थाट कैसे बजाना है। अब ये 10वां लेसन यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से समझेंगे। यहाँ से मध्य, आगे तार और मंद्र। पहला अलंकार लेंगे, फिर एक कण स्वर लेंगे, फिर राग जनक, काफ़ी। ये जो पैटर्न है आपका, ये आपको फिंगर में लेना है, फिंगर चला के आपको बजाना है। हालांकि ये काफ़ी थाट है, हम लोग कल्याण थाट में चल रहे हैं फिंगर में, लेकिन काफ़ी थाट में आपको क्या करना है, गा कोमल ले लेना है, शुद्ध मा ले लेना है, उसी पैटर्न पे। देखें, अब ये हम थोड़ा अच्छा, जो मैं अभी इसकी शुरुआत में जो बताया हूँ आपको, उस पर गौर करना है आपको। जितने भी संगीत सीखने वाले व्यक्ति हैं, मेल हों फीमेल हों,
देखें दोस्तों, गुरुजन भी हों तो आप भी जरा भी कुछ सोचें कि संगीत है क्या, लोगों को हम शिक्षा कैसे दें, कैसे कामयाब हों लोग। और संगीत सीखने वाले व्यक्ति जो भी हैं संगीत प्रेमी, आप भी सोचें कि हमें संगीत कैसे सीखना, कैसे प्राप्त होगा, हमें क्या करना होगा उसके लिए। तो इतना आप ध्यान दें दोस्तों। देखें, अब यहाँ से हमें ये आपका मध्य हो गया, कल्याण थाट बजाना है। फिर आगे आपका तार हो गया, तो हम बटन कम है इसलिए हम यहीं तक जाएंगे और मंत्र आपको पूरा लेना है। जैसे सा नी धा पा ग रे सा रे ग म प धा नी सा। यहाँ तक आपको सरगम बोलना है, आगे नहीं बोलना है। सा रे ग म प धा नी। अब आगे स्केल नहीं कि हम कॉर्ड्स ले सके। देखें, अब यहाँ से आपको फिंगर कैसे चलाना है, फिंगर पर ध्यान दें। बस मैं एक एक लाइन बताऊंगा, उस हिसाब से आपको फिंगर चलाना है बार बार। ये आरो हो गया। फिर मंत्र में आते हैं। फिंगर ध्यान देना आपको। ये आरो करना है, मंद्र मध्य। आगे सा रे गा, गा तक मेरे पास बटन है। माँ तीव्र नहीं है, ये 3.25 सप्तक का है। 3.5 सप्तक का अगर आपका हारमोनियम है तो माँ तीव्र माँ मिल जाएगा और पा मिल जाएगा आपको आगे। तो वहाँ तक एंड तक आपको चले जाना है फिंगर चलाते। आपको ये पता होना चाहिए यहाँ से हमें कल्याण थाट बजाना है, यहाँ से 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 सब। अभी यहाँ से हम बजा रहे, फिर 11वां लेसन, ये 12वां स्केल आपका कल्याण थाट का पूरा हो जाता है। फिर इसके बाद आएंगे फिर तोड़ी में या मारवा में, मारवा के बाद तोड़ी, तोड़ी के बाद पूर्वी। ऐसे करके हमें 10 थाट मेरा कंप्लीट होता है। अच्छा, ये हो गया आपका आरोह। अब ले लेते हैं एक अलंकार। देखें वापस से। ऐसे फिंगर रखना है, कॉपी करना है, ध्यान दें। ये आपको फिंगर चलाना है ऐसे। अच्छा, अब कर्ण स्वर ले लेते हैं यहाँ से। यहाँ ध्यान देना है आपको, 3 नंबर की फिंगर आती है। वापस एक बार देख लें।
ये जो कड़ स्वर है, इससे फिंगर बहुत कामयाबी मिलता है फिंगर चलाने में। ये जो कण स्वर है, बाकी जो अलंकार है हम लोग बजा ही रहे हैं। तो यही जो दो लाइन है जो आपका, एक कण स्वर और एक सरगम का पैटर्न जो है, इससे काफ़ी आपको उंगलियां में इम्प्रूव होगा। ऐसे हम अलंकार आपको 100 अलंकार भी देंगे तो कुछ मतलब नहीं, सीख नहीं पाएंगे। तो इसलिए दो पैटर्न ही है। तो क्योंकि हम जब स्केल चेंज करते हैं तो उंगलियों का जो पोजीशन है चेंज हो जाता है। एक स्केल पे बजाएंगे तो नहीं कुछ ज्ञान होगा। जब सभी स्केल पर हम तरह तरह हमारी उंगलियां जब चलने लगेंगी तो फिर ज्ञान होते चला जाएगा। अच्छा, मेन होता है थाट। थाट को आप समझेंगे तो धीरे धीरे बजाते बजाते हमें सुरों का ज्ञान होता है। ये हालांकि ये प्रैक्टिकल सीखने की चीज़ है, यूट्यूब की चीज़ नहीं है। यूट्यूब पे हम आपको थोड़ा आधा अधूरा ज्ञान देंगे, पूरा ज्ञान नहीं देंगे हम आपको, क्योंकि हमें ऐसा वीडियो करना है कि लोग देखें तो 100 लोग जो संगीत प्रेमी होते हैं तो 100 का मत अलग अलग होता है। किसको गाने पसंद है, किसको राग पसंद है, किसको अलंकार पसंद है, किसको फिंगर चलाना पसंद है, मतलब तरह तरह से। तो सबके मत अलग अलग है। तो इसी हिसाब से हम वीडियो करते हैं कि हर कोई देखे वीडियो को, ना सीखने वाला भी देखे और सीखने वाला भी देखे। तो हमें आपके व्यूज़ से मतलब है, ना कि हमें आपको शिक्षा देना है। सिर्फ आपको हम एक मार्गदर्शन करा रहे हैं, बता रहे हैं। आपको कामयाबी कब मिलेगा? आप जब प्रैक्टिकल किसी गुरु से माध्यम से सीखेंगे ये 10 थाट, तभी, अन्यथा नहीं। आप चाहे किसी गुरु से गिटार बजाना सीख लें, पियानो बजाना सीख लें, कोई भी वाद्य सीख लें, नहीं आएगा आपको। आप जब तक हारमोनियम के माध्यम से 10 थाट के विषय में अच्छी तरह नहीं ज्ञान प्राप्त कर लेते, तब तक आपको आगे मार्ग नहीं दिखाई देगा। तो इतना आपको करना है। अच्छा, अब मैं हर गुरु के जैसा नहीं आपको कहूँगा कि ये आप बजा लें आ जाएगा। हाँ, मुझे फॉलो करें, जितना मैं बजाता हूँ उतना आप मुझे फॉलो कर कर सीख बजाने का प्रयास करें। उतना तो करें जितना मैं बता रहा हूँ। बस करने के बाद ये दिल से निकाल दें कि हमें आ जाएगा। आप करते रहें, आना होगा तो आ जाएगा। ये हो गया आपका। अब ले लेते हैं ये राग जनक। तो अब जो ये राग जनक है आपका, आरो और ये काफ़ी थाट है आपका। तो यहाँ से आप समझो आपने काफ़ी थाट बजा लिया। नी कोमल है और गा कोमल है, शुद्ध माँ है। अभी हमें कल्याण में तीव्र मान लिया है, यहाँ शुद्ध मान लिया है। तो इसके पहले अगर मुझे फॉलो किए रहेंगे तो यहाँ से हमने काफ़ी थाट का लेसन किया है, तो आप काफ़ी थाट यहाँ से अच्छी तरह बजा लेंगे। नहीं किए रहेंगे तो नहीं बजा सकते। तो ये पैटर्न, तो ये आपको देख कर बजाना है खुद के मर्जी में। थोड़ा आपको प्ले करके बता देता हूँ, इससे आपका फिंगर चलेगा। सुर की उत्पत्ति नहीं करना है, धुन में नहीं बजाना है, सिर्फ आपको फिंगर चला के वो अलंकार के जैसा बजाना है। जैसे मेरा फिंगर देखे, देखिए रे ग म प म प ग रे ग सा प ध नि ध प ग रे सा रे ग म प ग रे सा। ध
टुकड़ा देख के आपको बजाना, क्योंकि मैं आपको गा के भी तो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि गला मेरा इतना सुर में निकलेगा नहीं, बेसुरा मैं गाऊंगा, इसके लिए यहाँ से आपको सुर में नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, अब ये चीज़ें अगर ये जो राग है, अगर हमें समझो काली एक दो से या काली एक से या सफ़ेद एक से या सफ़ेद दो से हमें अगर समझो बजाना है या गायकी करना है, तो मैं थोड़ा काली दो से करके बता देता हूँ या काली एक से। काली एक से आपको समझेगा, क्योंकि शुरू से आप काली एक से यहाँ से देखते हैं। रे ग म प म ग रे ग सा प ध नि ध प ग रे सा रे ग म प ग रे सा। तो यहाँ से हमें भी अच्छा लगता है गाने में, बताने में, और लेकिन हम आपको यहाँ से बताएंगे, आपको नहीं समझ में आएगा ये। तो यहाँ से अगर आपने फिंगर एक्सरसाइज लिया हाई स्केल में, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, फिर वापस से फिर यहाँ से बढ़ेंगे तो तरह तरह से आपको नॉलेज होगा। अच्छा, यही जो आपका राग जनक है, आपको हर बटन पे भी बजा सकते, बजाएंगे तो काफ़ी नॉलेज हो जाएगा वो। फिर भी जब आप थाट बजाए रहेंगे तो ये अगर काफ़ी थाट आप 12 स्केल पे बजाए हैं, तो ये राग जो जनक का जो पैटर्न है इतना ही। अगर आप सिर्फ पैटर्न बजा लेते हैं, फिंगर एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो आपको आपकी फिंगर अच्छी तरह चलने लगेगी ये। लेकिन आसान नहीं है दोस्तों, सीखना पड़ता है, वो धीरे धीरे आता है। ये हो गया आपका राग का पैटर्न। अब इसको मैं गा के नहीं बता सकता हूँ, सिर्फ आपको ये पैटर्न दिया हूँ फिंगर चलाने को, क्योंकि अब समझ जाएगा अगर गा के आपको बताता हूँ। तो इतना आपको करना है। थोड़ा हम फिल्मी सॉन्ग ले लें, क्योंकि ये भी ज़रूरी है दोस्तों। फिल्मी सॉन्ग भी अगर नहीं देंगे आपको तो ये आप काम करें, ये जो है आपका स्किल ले लें। समझा तो आप बजाए, नहीं तो मैं थोड़ा आपको बजा के बता देता हूँ। इसमें म्यूजिक नहीं बजाता हूँ, सिर्फ आपको ये बोल बजा के थोड़ा एक ही लाइन आपको बजाना दोस्तों। 10 सब मुखड़े अंतरा में नहीं जाना है, सिर्फ एक ही लाइन आपको अच्छी तरह से बजाने की कोशिश करना है। बजा तो समझ ले आ जाएगा, नहीं बजा तो आप सैकड़ों गाने के पीछे भागे, नहीं आएगा। देखिए, नजर के सामने जिगर के पास नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, ओ तुम। इतना ही बजाना है आपको। देखें, ये ध्यान देना। जैसे कोई रहता है, वो तुम। इतनी एक ही लाइन कोशिश करना आपको। वापस देख लें। इतने बजाना है। फिर उसके बाद ये अगर समझ में आया अंतरा तो बजा ले। अंतरा आपको थोड़ा देगा, बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से। ऐसे पूरा नहीं बजाऊंगा मैं, थोड़ा ही बजाऊंगा, समझ जाएगा दोस्तों। वीडियो बड़ी होगी इसलिए मैं पूरा आपको बजा के नहीं बताऊंगा। अच्छा, एक सॉन्ग और ले लेते हैं। ये ले लें अगर दिखता है तो, और ये ले लें अगर समझता है तो आप बजाएं अपने मर्जी से। कुछ लोग नोटेशन देखकर बजा लेते हैं ये। तो अब ये देखें, म्यूजिक है ये। तो
बहुत अलग तरीके से बजता है ये। ऐसे बजता है। तो ये आप स्क्रीन ले लें, देखें समझ में आए तो आप बजाएं, नहीं तो छोड़ दें। दोस्तों ये सब जो गाने हैं ना, मैं दिल से नहीं सिखाता हूँ, क्योंकि हमें पता है आपको आएगा नहीं, सीखने वाले व्यक्ति को आता नहीं है। लेकिन ये आपका मतलब जैसे नहीं, आपका दिल रखने के लिए, ताकि आप थोड़ा इसमें समझें, इसको थोड़ा उंगलियां चलाने की कोशिश करें। ये भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है नहीं ज़रूरी। हम इसी के लिए संगीत सीखने का प्रयास करते हैं कि अच्छे सिंगर बन जाएं, अच्छे वाद्य प्लेयर बन जाएं। देखिए दोस्तों, सिंगिंग से कठिन वाद्य सीखना है। अगर वाद्य कठिन नहीं होता था तो हर सिंगर वाद्य बजाते थे। जितने भी सिंगर हैं ना, सभी हर एक वाद्य बजा लेते थे। तो सिंगिंग एक मतलब आसान चीज़ है, क्योंकि उनका गला कंठ है। और ये जो वाद है ना, वाद्य इंस्ट्रूमेंट, इस पर हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है। अगर हम पहले से सिंगिंग, अब देखें, अगर एक सिंगर है, कोई अच्छा गाता बजाता है, उसको वाद्य बजाने नहीं आता है, तो अगर वो कहे कि हमें वाद्य सीखना है, तो जो उसकी जो सिंगिंग है, उस सिंगिंग को पहले पतन कर मतलब ख़त्म करना पड़ेगा। सिंगिंग बंद करवा के फिर हारमोनियम के माध्यम से उसके कंठ को चेंज करना पड़ेगा, उसके अंदर से आवाज़ को उत्पत्ति की जाए, करना पड़ेगा। तो उसका जो पहले जो गाता था वो बाद में वैसा नहीं गा पाएगा, उससे कहीं अच्छा गाएगा और उसकी आवाज़ चेंज हो जाएगी, वो उसकी खुद की आवाज़ हो जाएगी, तब वो वाद्य बजा सकता है, अन्यथा नहीं। तो इसलिए जो अच्छे अच्छे सिंगर होते हैं वो फिर वाद्य में, जो वाद्य के माध्यम से जो सिंगिंग करते हैं, वो तो चलो उनको दोनों का ज्ञान है, मतलब उनकी खुद की आवाज़ है, तभी वाद्य बजाकर वो गा सकते हैं। आप मतलब वाद्य भी बजा लेते हैं और गा भी लेते हैं, उनकी खुद की आवाज़ है, वो सही संगीत है, उनको संगीत प्राप्त है। और जो वाद्य नहीं बजाते ऐसे सिंगिंग करते हैं, वो गॉड गिफ्टेड है। अगर उनको वाद्य सिखा मतलब बजाने के लिए सीखना है, तो उनकी जो पहले की जो गायकी है वो बंद करके, जब ये अपना ये जब प्राप्त हो जाएगा उनको, तो फिर उनकी जो आवाज़ है चेंज हो जाएगी, उनकी खुद की आवाज़ हो जाएगी, फिर वो वाद्य भी बजा लेंगे और गायकी भी अच्छे से कर लेंगे। मतलब संगीत में ऐसा होता है दोस्तों। तो आसान नहीं है ये वाद्य सीखना, मतलब नहीं तो हर सिंगर वाद्य बजाते थे। अच्छा, हम लोग दूसरे के ही सॉन्ग को हम लोग इस पर बजाते हैं। अब समझो, अभी जैसे नजर के सामने, जिगर के पास, अच्छा कुमार सानू जी ने गाया ये गाना। तो अगर उनको बोलेंगे कि इस पर अपनी आवाज़ को बजाएं, तो नहीं बजा पाएंगे वो दोस्तों। उन्हें भी सीखना होगा, उन्हें भी मतलब काफ़ी बदलाव करने पड़ सकते हैं, तब वो जाके वाद्य, तो उनकी जो आप जो अभी गा रहे हैं समझो, तो वो आवाज़ चेंज हो जाएगी जब यहाँ से, जब हारमोनियम मतलब ये सीखने का प्रयास करेंगे, तब फिर वो जैसी उनकी आवाज़ है वैसी नहीं रह जाएगी, चेंज हो जाएगी। अच्छा, अब ये एक सॉन्ग ले लेते हैं। ऐ हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल। अच्छा, अब ये स्किल लें, इतना कठिन सॉन्ग है दोस्तों ये, इसको बजाना और गायकी करना। अब ये ओरिजिनल स्केल पे मैंने ये लिया है, ये यहीं से बजा हुआ है ये सॉन्ग। और ये बहुत कठिन सॉन्ग है, स्पीड गाना है, गाने बजते हैं, और इसके जो नोटेशन है बहुत मुश्किल है, उस नोटेशन सही से निकाल पाना और नोटेशन देखकर बजा पाना।
ये जब तक हम अपने भावनात्मक भाव से नहीं गाएंगे, जब तक ये गाना सॉन्ग को नहीं गा सकते। ऐ हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल, कहे दरिया का पानी कब निकल, तुझे आस मिलन पल पल। तो जैसे हम जितने सुर में गाएंगे उतने ही हिसाब से मेरी फिंगरें चलेंगी, वैसी धुन की उत्पत्ति होगी, सुर मतलब निकलेगी। ऐसे दोस्तों, तो ये बड़ी कठिन चीज़ है दोस्तों, तो इसको ज़रा मुझे समझाने में भी ज़रा अच्छा नहीं लगता कि आपको कैसे समझाऊँ इसको। तो इतना है दोस्तों, तो इतना आप देखें, और जो मैं आपको शुरुआत में बताया हूँ वो चीज़ें आपको ध्यान देना है। 32 थाट, फिर इसमें से 10 थाट, तो ये अगर आप किसी प्रैक्टिकल गुरु से अगर सीख लेते हैं तो आप संगीत में आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ये तो चलो एक बेसिक है, इसके पीछे और भी सीखना होता है, तो बहुत ये अलग चीज़ है। तो इसलिए दोस्तों क्या होता है कि अब ये सब चक्कर में गुरु फंसता नहीं, क्योंकि ये बहुत कठिन शिक्षा है लोगों को सिखाना। मैं तो गुरुओं से ये कहना चाहता हूँ कि आप सही शिक्षा दो, सामने वाला अगर सीखता है तो सिखाओ, नहीं तो मत सिखाओ उससे पहले बताओ कि पहले ये सीखना है। लेकिन ऐसा संभव भी नहीं है दोस्तों, ये सब गुरु बताने लगेगा तो सब स्टूडेंट ही सीखने वाले ही भाग जाएंगे, क्योंकि अभी तक वैसे ही चलते आया है। तो अंधेरे में ही रखना ठीक है। तो देख लें दोस्तों, मेरे वीडियो के माध्यम से समझने की प्रयास करें, कोशिश करें, और 10 थाट के विषय में पहले ज्ञान प्राप्त करें हारमोनियम के माध्यम से, बाकी वाद्य के माध्यम से नहीं, इतना आप कोशिश करें। अच्छा, ये जब आप 10 थाट जब सीखेंगे हर बटन पर, मंद्र मध्य ताल, अच्छा, तो उसके बाद जब ये सरगम जब आप पैटर्न तरह तरह से बजाएंगे तो आपको मतलब थाटों का ज्ञान हो जाएगा। तो आपका पहले काम होगा, पहले आपको क्या चीज़ प्राप्त होगा कि दूसरे को अनुकरण कर सकते हैं आप। जैसे समझो मैं एक सॉन्ग बजा रहा हूँ, तो यहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से थाट लग रहे हैं इसमें। यहाँ से शुद्धनी है, फिर कोमलनी है, ये सब चीज़ें आपको ज्ञान हो जाएगा। तो वो चीज़ें आप कॉपी करके मेरे फिंगर को आप वो चीज़ बजा सकते हैं, ये फ़ायदा होता है दोस्तों। फिर धीरे धीरे आपको काफ़ी ज्ञान हो जाता है। तो पहले बेसिक में आपको 10 थाट, चाहे आप सिंगिंग सीखें चाहे वाद्य बजाना सीखें, तो आपको करना है। तो थैंक यू दोस्तों, इतना देखें और मुझे फॉलो करते हैं हर वीडियो को।